नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। घर लौटेंगे बाहर फंसे लोग, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बनाई जा रही स्पेशल टीम। गोवा में फंसे युवाओं को लाने के लिए सरकार प्रयासरत, विधायक जवाहर ठाकुर ने दिया आश्वासन। पंचायतें शहरी निकाय करेंगे बाहर से आने वालों की निगरानी, 14 दिन का होम क्वारंटीन हर हाल में जरूरी। न पीपीई किट्स, न ग्लव्स, न मास्क, कोरोना से कैसे लड़ेंगे कर्मचारी, विधायक रामलाल ठाकुर ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। मैक्लोडगंज धर्मशाला से कश्मीर भेजे 155, जयसिंहपुर से भी 42 लोग किए रवाना। घुमारवी के पपलाह में कुएं में मिली बुजुर्ग की लाश। खिलती धूप के बीच बारिश, ओलावृष्टि ने धोए किसानों के अरमान, मौसम की बेरुखी ने बढ़ाई टेंशन। पांवटा में अफीम बेचता धरा शातिर, कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने बाहर फंसे हिमाचल के छात्रों, पर्यटकों, कामगारों और धार्मिक यात्रा पर गए लोगों को लाने का फैसला किया है। इसके लिए अफसरों की एक टीम बनाई जा रही है जो बाहरी राज्यों से संपर्क कर इन्हें लाएगी, लेकिन इन्हें इसके लिए बनाई जा रही ऐप पर रजिस्टर करना होगा। फिलहाल बाहर फंसे लोगों की जल्द ही घर वापसी हो सकती है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सैकड़ों हिमाचली बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं। आज सुबह ही इस विषय में बहुत डिटेल जो है एक मीटिंग पहले चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली है जिसमें कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाया जाएगा कि जो पिछले कल जो 29 अप्रैल को जो एमएचए की गाइडलाइन है जिसमें ये कहता है कि अगर कोई माइग्रेंट लेबर है, कोई टूरिस्ट है, कोई क्या नाम श्रद्धालु है, कोई स्टूडेंट है या कोई और स्टैंडर्ड आदमी है, उसको अगर लाना है तो अगर दोनों स्टेटें राजी हो जाएं, जो जहाँ से लाना लेबर को, किसी बंदे को स्टैंडर्ड को लाना है या जिसको हमने लाना है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगी और उसके बाद जो है उनको लाया जा सकता है। जो अपना प्रश्न है कि कैसे लाएंगे, तो इसके लिए आईटी विभाग को कहा गया है कि एक जो क्या नाम ऐप तैयार की जा रही है जिसमें कि पहले इन सब लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, फिर हमें आइडिया लगेगा कि कौन सी जगह में कितने लोग स्टैंडर्ड है, फिर उनको जो है पास जो है देना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी, उसको पास का भी प्रावधान करेंगे और हम कंसर्न स्टेट के साथ टाई अप करने, उसमें भी मुझे जो है क्या नाम है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया स्टेट में। यहाँ पे और भी अधिकारियों के ऑर्डर हो रहे हैं कि जो स्पेसिफिक स्टेट्स को के साथ कोऑर्डिनेटर मेरी अध्यक्षता में करेंगे, तो कंसर्न स्टेट के साथ हम टाई अप करेंगे कि उनके जो लोग वो गाड़ी जो लेके आएगी तो हमारे बंदे लेके आए और उनके अपने बंदे लेके जाए या वाइस वर्सा, जो भी हम मोडालिटी करके, लेकिन अब जो भी मूवमेंट होगी वो एडवांस सूचना के आधार पे होगी। गोवा में फंसे हिमाचली युवाओं को घर लाने के प्रयास तेज हो रहे हैं। इसी सिलसिले में द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने इन युवाओं से संपर्क कर उनका हाल जाना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाहर फंसे लोगों को घर लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। विधायक ने युवाओं से कहा कि आप जहां हैं वहां के डीसी और एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मंडी डीसी से भी संपर्क कर अपनी समस्याएं बताएं। हिमाचल सरकार उनको वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि हिमाचल दस्तक वेब टीवी ने गोवा में फंसे इन युवाओं के मसले को प्रमुखता से उठाया था। इसी का संज्ञान लेते हुए विधायक ने उनसे संपर्क कर जल्द ही घर वापसी का आश्वासन दिया है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि ये मामला हिमाचल और गोवा सरकार का है। हमें डायरेक्शन सरकार से आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमारे पास कागज़ आते हैं तो हम सरकार को भेज देंगे। वहीं ज़िला कांगड़ा के युवाओं ने भी सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर उन्हें घर ले जाने की गुहार लगाई है। इन युवाओं का कहना है कि हमारे यहाँ खाने पीने और रहने की व्यवस्था नहीं है। गोवा में फंसे मंडी के होशियार सिंह राणा ने बताया कि हमारे विधायक और कैबिनेट मंत्री गोवा में फंसे युवाओं को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सही तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। होशियार सिंह राणा ने बताया कि हम अपने खर्चे से हिमाचल आ सकते हैं, लेकिन सरकार हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दें। उनका कहना है कि गोवा में फंसे अन्य देशों के लोगों के लिए वहां की सरकारें फ्लाइट्स भेज रही हैं, लेकिन हम अपने देश में ही अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
राज्य सरकार ने बाहर से लौटे हजारों हिमाचलियों की निगरानी का जिम्मा अब पंचायतों और शहरी निकायों को सौंप दिया है। मुख्य सचिव अनिल खाची की ओर से जारी आदेशों में इन्हें क्वारंटीन को जंप करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार भी दिया गया है। बाहर से लौटे लोगों को 14 दिन तक घर में ही रहना होगा। गौर हो कि बाहर से आने वाले लोग होम क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके चलते सरकार ने अब इनकी निगरानी का जिम्मा पंचायतों और शहरी निकायों को ही सौंप दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं अब हिमाचल से बाहर से यहाँ पे हिमाचल में आए हैं, जो कि तादाद अब तक जो है 50,000 से ऊपर के लोगों की है। तो उनका वैसे तो हमने स्क्रीनिंग की है, बॉर्डर पे स्क्रीनिंग की है, जहाँ पे उनके जो भी कोई फ्लू वगैरह की अगर उसमें कोई सिम्टम है तो उनको हम अलग से एक डिटेल में भी चेक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहाँ से आए हैं, किन लोगों से मिल के आए हैं, तो ये डिसीज़ ना फैले उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारे जिला जो अधीश हैं सो उपायुक्तों को एक डिटेल्ड में चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत और जो हमारी कोविड-19 की जो है 2020 की रेगुलेशन है उसके अंतर्गत एक बहुत डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है, जिसमें कि जो हमारे जितने भी यूएलबी के हेड हैं, अर्बन लोकल बॉडी के हेड हैं, प्रधान हैं, हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, ये आशा वर्कर हैं, इन सब लोगों को जो है इसमें एम्पावर किया है कि किस प्रकार से उनको सर्विलेंस ऑफिसर के जो है रिस्पॉन्सिबल और सर्विलेंस अधिकारी के तौर पे किस प्रकार से उन लोगों के ऊपर वॉच रखनी है। तो इसमें एक तो ये होगा कि कंसर्न प्रधान, कंसर्न वार्ड मेंबर या यूएलबी के केस में जो काउंसलर होगा वो या उसका हेड जो है उनको इन्फॉर्मेशन होगी और वो अपने अपने जो वार्ड है जो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे कि कितने लोग इस तरह से बाहर से आए हैं और उनका पूरा का पूरा एक खाका तैयार करके रखेंगे। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग जो है उन आशा वर्कर को भी देंगे, हेल्थ अथॉरिटी भी आएंगी, आशा वर्कर भी आकर के उनकी डिटेल नोट करेंगी और समय समय पर आकर के उनको जो है जो चेक करेगी कि कोई अगर ऐसी कोई सिम्टम आती है तो उनका डिटेल में एग्जामिनेशन किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स के प्रति प्रदेश सरकार कहीं भी संजीदा नहीं दिख रही है। प्रदेश के विभिन्न नाकों पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इनके रहने, खाने पीने तथा सुरक्षा उपकरणों का कोई भी इंतजाम नहीं किया है, जिसके चलते इन सभी कोरोना वॉरियर्स में भय उत्पन्न होने लगा है। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने स्वारघाट में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवाई गई है। चिकित्सा विभाग की सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के पास एक थर्मल स्कैनर से संभावित व्यक्ति की जांच कैसे की जा सकती है, ये समझ से परे है। वहीं दूसरी तरफ नाकों पर तैनात कर्मचारियों को ना तो सैनिटाइजर, ना पीपीई किट, ना ग्लव्स और ना ही मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसके चलते इन कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। आजकल बाहरी राज्यों से लोगों की आमद इतनी बड़ी है कि जिससे खतरा और भी बढ़ गया है। वैसे तो प्रदेश सरकार ने लाखों रुपए का बजट उपलब्ध करवाने की बात की है, लेकिन वो बजट कहां पर खर्च किया किसी को कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपदा की इस घड़ी में केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मंत्री जी से ये भी है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो आजकल मुख्यमंत्री के पास है। पहले जो था वो हेल्थ मिनिस्टर और थे, वो माननीय स्पीकर बन गए हैं और डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने चुनाव क्षेत्र में, मुझे बहुत सारे लोग मिले, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी मिले, पुलिस के लोग भी मिले। जब तक पुलिस के, चाहे वो होमगार्ड के हो, पुलिस के हों, जब तक उनको वेल इक्विप्ड नहीं किया जाएगा, उनका भी तो बचाव होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे होमगार्ड और पुलिस के जो जवान है वो इस बीमारी के में फंस जाए। उनको कहीं पे ठहरने की जगह तो हो, उनके लिए कहीं पे चाय पानी का इंतज़ाम भी तो हो, उनके लिए कोई भोजन का इंतज़ाम भी हो। मैक्लोडगंज धर्मशाला से वीरवार को 155 कश्मीरी लोगों को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया।
प्रशासन द्वारा कश्मीर भेजे जाने वाले लोगों की सूची तैयार की गई थी, जिन्हें निजी बसों से भेजा गया। इन लोगों को जिन बसों में भेजा गया उनमें पुलिस स्टाफ व पटवारी भी भेजे गए हैं, जो उन्हें सांबा तक छोड़ेंगे तथा उससे आगे जम्मू कश्मीर प्रशासन की बसों में इन कश्मीरियों को अपने अपने स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें 63 मैक्लोडगंज जबकि अन्य धर्मशाला से हैं, जो कि धर्मशाला व मैक्लोडगंज में विभिन्न कारोबारों से जुड़े हुए हैं। वहीं जयसिंहपुर में भी प्रशासन ने 42 कश्मीरी युवाओं को अपने घर भेजा है। हमने 155 लोगों की लिस्ट तैयार की हुई थी, परमिशन तैयार की थी, लेकिन मैक्लोडगंज से अभी 2 लोग नहीं आए हुए हैं। उनसे हम टेलीफोनिकली संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका स्विच ऑफ आ रहा है। और कुछ लोग जो है अभी तक जो धर्मशाला बस स्टैंड में आने थे वो भी कुछ लोग नहीं आए हैं, लेकिन 155 लोग थे। इसमें से अगर मैक्लोडगंज की हम बात करें तो यहाँ से 63 लोग जा रहे हैं जो श्रीनगर के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी बसें जो है सांबा तक जा रही हैं। घुमारवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पपलाह के एक बुजुर्ग का शव कुएं में मिला है। जानकारी के अनुसार ये बुजुर्ग बुधवार को बिना बताए घर से कहीं चला गया था। घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला। वीरवार सुबह जब दोबारा तलाश की गई तो घर के थोड़ी दूर ही कुएं के पास उसकी चप्पलें और तौलिया मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुएं में तलाश की तो उसका शव बरामद हुआ। बुजुर्ग की पहचान ज्ञानचंद उम्र 39 साल के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि डीएसपी घुमारवी राजेंद्र जसवाल ने की है। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इन दिनों गेहूं आदि की कटाई का काम जारी है। लिहाजा ऐसे समय में मौसम की बेरुखी किसानों पर भारी पड़ने लगी है। गौरतलब है कि कुछ दिन से मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। गुरुवार सुबह के समय धूप निकली हुई थी कि अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया और बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हो गए। पौंटा के किसानों का कहना है कि इन दिनों आलू और गेहूं की फसल तैयार है और बारिश से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पद्धर में बारिश ओलावृष्टि से लाखों की बागवानी सहित फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं कांगड़ा शहर के किसान पंकज और प्रिया ने बताया कि उन्होंने गेहूं की फसल काट कर खेत में रखी थी कि अचानक बारिश होने से गेहूं खेतों में भीग गई। लिहाजा मौसम की बेरुखी से किसानों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। आज पुनः जो है एक बार फिर अजोली पंचायत में भी भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिससे जो किसान हैं वो बहुत मायूस हैं। मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि गेहूं की फसल जो कटी हुई है वो भी ख़राब हो रही है, जो खड़ी है उसमें भी काला दाना हो रहा। पौंटा साहिब में पुलिस ने चरस तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने नशा तस्कर मनोज कुमार और मोजी सिकंदर को अफीम सहित गिरफ्तार किया है। मौके पर उसके कब्जे से 84 ग्राम अफीम भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी घर के बाहर ही अफीम बेच रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे नशे के साथ धर दबोचा। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।